अस्सलाम वालेकुम आदाब तमल इरशाद खबरनामा में आपका खैर मकदम। शुरुआत में हेडलाइंस पर एक नज़र। भारत जल्द ही अपनी सरहदों को महफूज बनाने के लिए जामिया एंटी ड्रोन यूनिट बनाएगा। आने वाले दिनों में ड्रोन का खतरा संगीन होने वाला। जब मुल्क की सरहदें महफूज नहीं तो तरक्की और खुशहाली नहीं हो सकती। अमित शाह। फौजी सरबराह जनरल उपेंद्र द्विवेदी हंगामी दौरे पर जम्मू और लद्दाख वारिद। जम्मू में आला सतही मीटिंग के दौरान सिक्योरिटी सूरत हाल और ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लिया। शराफा, गुलमर्ग, पीर की गली, वादी बंगस समेत वादी के कुछ बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी। दिन भर मौसम अबर आलूद रहने से वादी में शाबाना दर्ज हरारत में बेहतरी, लेकिन नुक्ते अंजुमात से नीचे रहा। पीर की गली और जोजिला पास पर बर्फबारी के बाद मुगल रोड और श्रीनगर लेह शाहरा ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए बंद। लैंडस्लाइडिंग के खदशात के पेश नज़र अवाम और सयाहों से बालाई इलाकों में सफर न करने की ताकीद। उधमपुर से तुलवारा ट्रेनिंग सेंटर की जानिब जाने वाली पुलिस गाड़ी में बरादर कशी का वाक़ा। सोपोर से ताल्लुक रखने वाले दो पुलिस एहलकार अज़जां, तीसरा सही सलामत बच गया। राजौरी के बुदल इलाके में मुश्तबा फूड पॉइजनिंग के बायस 3 कमसिन बच्चों समेत एक ही कुंबे के 4 अफराद लुक़्मे अजल, 2 ज़ेर इलाज। साल 2019 से भर्ती अमल में ताखीर हुई, लिहाजा पुलिस सब इंस्पेक्टर के भर्ती अमल में उम्मीदवारों को उम्र में छूट दी जाए। महबूबा मुफ्ती। और शदीद ठंड ने भी लोगों को मारूफ संडे मार्केट से दूर नहीं रखा। वादी के अतराफ अकनाफ से आए लोगों ने दिन भर जमकर खरीदारी की। अब पेश है इन खबरों की तफसील। भारत जल्द ही अपनी सरहदों को महफूज बनाने के लिए एक जामिया एंटी ड्रोन यूनिट बनाएगा का ऐलान करते हुए वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि आने वाले दिनों में ड्रोन का खतरा संगीन होने वाला है। उन्होंने कहा कि मेरा पुख्ता यकीन है कि जब किसी मुल्क की सरहदें महफूज नहीं होती तो वहाँ तरक्की और खुशहाली भी नहीं होती, और ये सब BSF जैसी सरहदों की हिफाजत के लिए तैनात हमारी अफवाज की वजह से मुमकिन है। हिंद पाक सरहद से तकरीबन 300 किलोमीटर दूर इसके तरबियती कैंप में फोर्स के 60वीं यौम तासीस के मौके पर BSF के दस्तों से खिताब करते हुए वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि लेजर से लैस एंटी ड्रोन गन माउंटेड मैकेनिज्म के इब्तिदाई नताइज हौसला अफजा रहे हैं। इसकी वजह से ड्रोन न्यूट्रलाइजेशन और पता लगाने के मामलात में 3% से 55% तक इजाफा हुआ है। फौजी सरबराह जनरल उपेंद्र द्विवेदी शनिचरवार को हंगामी दौरे पर उधमपुर जम्मू पहुंचे, जहां उन्होंने सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने मुश्तरका सलाहियत को मजीद बढ़ाने के मकसद से होने वाली मीटिंग की भी सदारत की, जिसमें फौज, फजाइया, बहरिया और ITBP के सीनियर अफसरान ने शुमाली कमान के अपने दौरे के दौरान शिरकत की। ओहदेदार ने बताया कि जनरल द्विवेदी ने लद्दाख रवाना होने से पहले उधमपुर में कमांड हेडक्वार्टर का दौरा किया, जहां उन्होंने अफसरान की मीटिंग की सदारत की। जनरल द्विवेदी ने जदीद तरीन हथियारों, आलात और दीगर लॉजिस्टिक असासों का भी मुआयना किया। शराफा, गुलमर्ग, पीर की गली और वादी बंगस समेत वादी के कुछ बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी के बीच वादी कश्मीर में रात के दर्ज हरारत में बेहतरी आई, लेकिन शाबाना दर्ज हरारत नुक्ते अंजुमात से नीचे रहा। महकमा मौसमियात के मुताबिक एक कमजोर मगरिबी हवा जम्मू कश्मीर में असरअंदोज हो रही है, जिसके नतीजे में अगले 24 घंटों के दौरान बारिश और बर्फबारी हो सकती है। दिन भर मौसम अबरालूद रहने और कुछ बालाई इलाकों में ताज़ा बर्फबारी के बाद रात के दर्ज हरारत में कुछ हद तक बेहतरी दर्ज हुई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक वादी के मुख्तलिफ बालाई इलाकों में ताज़ा और हल्की बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। इसी दौरान महकमा मौसमियात ने बताया कि आइंदा 24 घंटों में मौसम आमतौर पर अबर आलूद रहेगा। उन्होंने कहा कि 8 और 9 दिसंबर तक चंद इलाकों में हल्की बारिश और वादी कश्मीर के बाज़ मुकामात पर हल्की बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। जम्मू के उधमपुर जिला में इतवार की सुबह एक वाकये में सोपोर से ताल्लुक रखने वाले 2 पुलिस एहलकार हलाक हो गए। मालूम हुआ है कि दोनों एहलकार रियासी जिला में सब्सिडरी ट्रेनिंग सेंटर STC तुलवारा जा रहे थे,
जिस दौरान ये हादसा पेश आया। जराये ने बताया कि पुलिस एहलकारों की गोलियों से छली लाशें सुबह 6:30 पर उधमपुर के रेमहल इलाके में काली माता मंदिर के पास पुलिस गाड़ी के अंदर पड़ी हुई देखी गई। उन्होंने कहा कि पुलिस को इत्तला मिली, जिसके बाद वो मौके पर पहुंच गई। उन्होंने कहा कि सोपोर के 2 पुलिस एहलकार महकमा की गाड़ी में एसटीसी तुलवारा की तरफ सफर कर रहे थे, गोली लगने से जख्मी हुए हैं। इब्तिदाई तहकीकात से पता चलता है कि यह बरादर कशी का मामला है। राजौरी के बुद्दल गोरला इलाके में उस वक्त सनसनी का माहौल फैल गया जब इलाके में फूड पॉइजनिंग के बायस एक ही कुंबे के 4 अफराद की मौत की खबर फैल गई। उन्होंने कहा कि एक ही कुंबे के 6 अफराद, जिनमें 3 बच्चे भी शामिल हैं, खाना खाने के बाद बेहोश हो गए, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां 3 बच्चों समेत 4 अफराद की मौत वाक़या हुई, जबकि 2 दीगर जेर इलाज हैं। पुलिस के एक सीनियर अफसर ने इसकी तस्दीक करते हुए बताया कि मामले की निस्बत केस दर्ज कर ली गई है। उन्होंने कहा कि फिलहाल 3 बच्चों समेत 4 अफराद की मौत हुई है, जबकि 2 दीगर मुतासरीन मेडिकल कॉलेज राजौरी में जेर इलाज हैं। पीडीपी सदर और जम्मू कश्मीर की साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर में सब इंस्पेक्टर की भर्ती अमल के लिए उम्र में रियायत का मुतालबा किया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट में लिखा, बदनवानी और इम्तिहानात की मनसूखी की वजह से साल 2019 से भर्ती में ताखीर की वजह से जम्मू कश्मीर पुलिस के सब इंस्पेक्टर के लातेदाद उम्मीदवार तारीख मुस्तकबिल की तरफ देख रहे हैं। उम्र में नरमी एक जायज मुतालबा है और मुझे उम्मीद है कि इसे फौरी तौर पर मंजूर कर लिया जाएगा। उन्होंने अपनी पोस्ट में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और वजीर आला उमर अब्दुल्ला को टैग किया। ख्याल रहे कि पुलिस सब इंस्पेक्टरों की भर्ती के लिए तहरीरी इम्तिहान 2022 में हुआ था, लेकिन बेज़ाब्तगियों के इल्जामात सामने आने के बाद मुंतखब उम्मीदवारों की फहरिस्त मनसूख कर दी गई। मरकजी तफ्तीशी एजेंसी CBI को मुबैना बेज़ाब्तगियों की जांच का हुक्म दिया गया था और एजेंसी ने इस मामले में BSF अफसर समेत 24 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। कड़ाके की ठंड के बावजूद भी श्रीनगर के मारूफ संडे मार्केट में लोगों की भारी रश देखने को मिला और सख्त गहमा गहमी के दौरान लोगों ने अशियाई खुर्दनी के साथ साथ मलबूसात और दीगर साजो सामान की खरीद फरोख्त की। इसी दौरान नाजायज मुनाफाखोरों की तरफ से छूट के नाम पर लूट का बाजार गर्म था और लोगों को 2-2 हाथों लूटने की कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ी गई। सिटी रिपोर्टर ने इस ज़िम्न में मजीद तफसीलात फराहम करते हुए कहा कि अकबस्त हवाओं के बावजूद भी शहर श्रीनगर के मशहूर संडे मार्केट में गैर मामूली रश देखने को मिला, जिस दौरान लोगों की बड़ी तादाद ने आज भी मलबूसात के साथ साथ दीगर अशियाई जरूरी की खरीदारी की। भारी अवामी रश का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि श्रीनगर के लाल चौक, घंटाघर, हरी सिंह हाई स्ट्रीट और पोलो ग्राउंड के अलावा दीगर इलाकों के बाजारों में सड़कों पर जगह जगह पर छाबड़ी फरोशों ने छाबड़ी लगाई थी, जिस पर मलबूसात के साथ साथ खिलौने की चीजें भी सजाई गई थी। लाल चौक में लोग सुबह से ही खरीदारी करने में मसरूफ रहे, ताहम मुनाफाखोरी उरूज पर थी और महकमा उमूरी सार्फिन के चेकिंग रिकॉर्ड का कोई अता पता नहीं चल पाया। तामिल इरशाद खबरनामा में आज के लिए इतना ही। कल फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।